नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान आपके सामने गोवा से जुड़ रही हूँ। एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं हम लोग, आया सावन झूम के। बारिश का मौसम जब भी आता है, तो ऐसा लगता है चारों तरफ हरियाली है और उस हरियाली को देख के जो सुकून मिलता है, तो उसका शब्दों में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्रकृति तो सुंदर लगती ही है और प्रकृति के साथ-साथ जो इसका सावन के महीने की विशेषता है कि ये प्रकृति को तो सराबोर करता ही है, साथ ही में कवि मन को भी भिगो देता है। और इस मौसम में कवि के मन में कवि का जो मन है वो और भी सृजनात्मक हो जाता है और हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए कवि कवित्री हैं, वो आपको अपने मन के भाव बताएँगे कविताओं के रूप में। तो स्वागत है आप सभी का और मैं आपके समक्ष नीलम सक्सेना के पेज से जुड़ रही हूँ। हम लिटरेरी वॉरियर के ग्रुप के सारे सदस्य अक्सर आपके सामने आते रहते हैं और कविताएं इसी मन से सुनाते हैं। नीलम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी एडमिन है डॉक्टर रेनू मिश्रा, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से। स्वागत है रेनू। नमस्ते दी, धन्यवाद आपका। और नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय जी, संजय गुप्ता, जो आनंद उनका तकल्लुस है। स्वागत है संजय जी आपका। धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोतागणों और को। नमस्ते। और सतिंदर कौर भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। ये भी बहुत अच्छे नमस्कार सर। लिखती हैं। बहुत बहुत स्वागत सतिंदर जी आपका। और नमस्कार अपर्णा जी। नमस्ते। और नीलम सक्सेना, जो इनको किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। वैसे देखा जाए तो जितने भी इस मंच पर आए हैं, रेनू, संजय जी, सतिंदर, सभी लोग मोहताज नहीं है परिचय के। सब आते रहते हैं, आपको कविताएं सुनाते रहते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उस सभी श्रोतागणों का जो हमारे साथ में सुनते हैं और प्यारे-प्यारे कमेंट्स देके हम लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। प्रसून का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। प्रसून सिंह हमारे लिए पोस्टर्स बनाते हैं और छोटे-छोटे नोटिस पर भी बेचारे वो किसी तरह से अपना समय निकाल कर बना देते हैं। तो इसी के साथ आज की हम खास काव्य गोष्ठी आया सावन झूम के शुरू करते हैं। और इसका आगाज़ करने के लिए मैं चंद लाइनें गुनगुनाती हूँ, क्योंकि सावन का महीना हो और कोई गाए नहीं, बारिश का मौसम हो, तो सुर अपने आप ही निकलने लगते हैं। आया सावन रे आए सावरिया रे, मोहे नैनों से मारे नजरिया, किया सोला श्रृंगार सज गई रे, खिली जैसे हूँ नई दुल्हनिया, ओढ़ के सज गई धान चुनरिया, चुपके से खने की हरी हरी चूड़िया, झुकी लाज शर्म से नजरिया रे, खिली जैसे हूँ नई दुल्हनिया। तो इसी के साथ में हम आज का कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी सतिंदर कौर जी को, जो मौसम के बारे में कुछ हमको बता रही हैं कि रंगीन, बिल्कुल रंगीन हो जाता है, पेड़-पौधे लगता है सब नहाए-धोए खड़े हुए हैं। स्वागत है सतिंदर जी, अपनी कविता सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा जी। जैसे ही मुझे आपने बताया कि आप ये स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रही हैं, और मुझे तो ऐसा लगा कि बस ये प्रोग्राम जल्दी से जल्दी ये शुरू हो और हम सब लोग मिलें और अपने श्रोतागण को अपनी अपनी कविताएं सुनाएं। तो नीलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पेज पर हम आते हैं, मिलते हैं, कई नए नए लोगों से मिलके उनसे इतना कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। तो आज मैं आपके सामने अपनी कविता लेके आई हूँ, जो हमारा आज का प्रोग्राम का टाइटल है, आया सावन झूम के। स्वागत है। बिरहन सी ये प्यासी धरती, बिरहन सी ये प्यासी धरती, जन्मों से अलसाई बैठी सी, प्रेम की बूंदों से लबालब घिर आए
जब बादल सावनी भिन्न भिन्न मुद्राओं में अंबर में मंडराते, इशारों ही इशारों में मन की बात कह जाते, जल्द ही बरसने के प्यारे वादे कर जाते। चमकती बिजली, गड़ागड़ गर्जन, रिमझिम सावन की बौछार, रूखी सूखी धरती पर छा जाए बहार। नव यौवना दुल्हन जैसी दिखे धरती, नव यौवना दुल्हन जैसी दिखे धरती, रंग बिरंगे आभूषणों से सुसज्जित, ताजे महकते फूल, पत्तों और कलियों के गजरे, अपनी सुंदरता से मदहोश अपने आगोश में समेट लेती है कुदरत के नायाब तोहफों को, अपनी सुंदरता से मदहोश अपने आगोश में समेट लेती है कुदरत के नायाब तोहफों को। पेड़ों के पत्तों से गिरती अमृत की बूंदें, पेड़ों के पत्तों से गिरती अमृत की बूंदें, धरती पे यकायक उपजे तालाब में, धरती पर यकायक उपजे तालाब में, यूं लगे ज्यों सागर में सीपियां खेलती हों आंख मिचौली। वाह, बहुत अच्छा। धरती आकाश के अपूर्व मिलन का जश्न मना रहे थे सब मानव, पशु और पक्षी। कहीं मोरों की पीहू पीहू, कहीं कोयल की कुहू कुहू, कहीं मेमनों की मैं, तो कहीं चिड़ियों की ची ची। नन्ही गिलहरियों की मासूम आंख मिचौलियां, नन्ही गिलहरियों की मासूम आंख मिचौलियां, तो कहीं मन को लुभा रही थी भंवरों की अटखेलियां। अलहड़ यौवन की दहलीज पर पैर रखती किशोरियां, अलहड़ यौवन की दहलीज पर पैर रखती किशोरियां, इंतजार में रहती तीज के त्योहार पर, फूलों से सुसज्जित, सुगंधित, सुवासित, सावन के झूलों पर पींगे बढ़ाने की, सावन के झूलों पर पींगे बढ़ाने की। सपनों में खो जाती, सपनों में खो जाती, सफेद घोड़े पर सवार अपने राजकुमार के, सफेद घोड़े पर सवार अपने राजकुमार के, खुशी से लबरेज अपनी तमन्नाओं को ऊंची उड़ान देकर। नई नवेली दुल्हन जैसी उनकी पोशाक, नई नवेली दुल्हन जैसी उनकी पोशाक, उनकी भावनाओं के वेग को दर्शाती हुई। बादलों की बारात, इंद्रधनुष का अनूठा द्वार, बादलों की बारात, इंद्रधनुष का अनूठा द्वार लेकर आया है धरती के लिए अनगिनत उपहार, लेकर आया है धरती के लिए अनगिनत उपहार। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, और बिल्कुल सही कहा आपने कि जब सावन का मौसम आता है तो चारों तरफ हरियाली तो दिखती है और सब पेड़ पौधे इतने तरोताजा दिखाई पड़ते हैं कि आंखों को ही तरावट मिलने लग जाती है। और धरती का तो कहते हैं ना, नई दुल्हन की तरह श्रृंगारी हो जाता है। बहुत सुंदर। और हमारे साथ में शोभा जी जुड़ गई हैं, सीमा जी भी आपके लिए कुछ कमेंट बहुत अच्छा सा लिखा था उन्होंने, और भी जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ाते हुए मैं अब नीलम को बुलाना चाहूंगी, और नीलम के लिए चंद पंक्तियां तो क्या कहूंगी, लेकिन मैं बारिश के बारे में जरा सा 2-4 लाइनें बोलती हूँ। मैं बारिश की बूंद, थोड़ी नटखट थोड़ी चंचल, अपनी वफा जताने के लिए सावन का बेसब्री से इंतजार करती हूँ, धरा पर गिरकर सौंधी खुशबू उड़ाती हूँ, माँ से मिलने चली आती हूँ। तो इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नीलम को। स्वागत है नीलम, सुनाइए अपनी कविता। बहुत धन्यवाद अपर्णा दी।
तो आज की जो मेरी पहली कविता है उसका शीर्षक है विशालता। रिमझिम बारिश की लड़ी थी, मैं उसमें भीगती हुई खड़ी थी। रिमझिम बारिश की लड़ी थी, मैं उसमें भीगती हुई खड़ी थी। खुशी में मन झूम रहा था, आसमानों को चूम रहा था। अचानक नजर गई क्षितिज पर, वो जाने कहाँ चला गया था बेखबर। जाने क्यों वो नजर नहीं आ रहा था, और ये देख मेरा मन घबरा रहा था। क्षितिज से मेरा एक अनकहा सा रिश्ता था, उसे देखकर ही मुझे जिंदगी में सुकून मिलता था। वो मुझे हरदम अपनी रूह की विशालता से परिचय कराता, मुझे अपनी विस्तारता को हरदम बढ़ाने को उकसाता। न जाने क्यों वो मेरे दिल का हिस्सा बन गया था, मेरे हर कदम के आगे चलने का किस्सा बन गया था। मैं क्षितिज को बेतहाशा खोजने लगी, कभी इधर तो कभी उधर दौड़ने लगी। मैं क्षितिज को बेतहाशा खोजने लगी, कभी इधर तो कभी उधर दौड़ने लगी। तभी देखा आसमान से सूरज को झांकते हुए, मेरी बेकल जहन की बेचैनी को नापते हुए। अचानक मुस्कुरा दी थी वो काली घटा, और छा गई थी एक इंद्रधनुषी छटा। रंगों में सराबोर हो मैं शजर के नीचे बैठ गई, बारिश भी धीरे धीरे थम गई। बादल उड़कर दूसरे नगर जाने लगे, मेरे एहसास तब इंद्रधनुष के रंगों को आजमाने लगे। ऊपर की ओर देखा तो क्षितिज फिर से मुस्कुरा रहा था। मैं ही बारिश में खो गई थी, वो तो जहां था वहां था। मैंने बाहें फैलाई और मन के पंखों से उड़ने लगी, एक बार फिर अपनी विशालता से जुड़ने लगी। मैंने बाहें फैलाई और मन के पंखों से उड़ने लगी, एक बार फिर अपनी विशालता से जुड़ने लगी। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत खूब। रेनू, क्या बहुत- कहना है तुम्हारा? इतनी बढ़िया कविता सुनाई नीलम ने, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी कविता सुनाई, और जैसे इसके भाव थे बिल्कुल गहन और अनंत, और एक विशालता जैसे क्षितिज की इन्होंने अपने से कंपैरिजन की, बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, अपना खुद का विस्तार और बिल्कुल क्षितिज से मिलना, एक दूसरे से मिलना, और उसका इतना सुंदर वर्णन बारिश के दृश्य का। बहुत अच्छी कविता, बहुत पसंद आई मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मैं बुलाना चाहूंगी संजय गुप्ता जी को। कहते हैं, आज शाम जब बरसा सावन, भीगा मेरा तन मन, उठ गई कलम, स्याही बह निकली पन्नों पर। स्वागत है संजय जी, आप सुनाने वाले हैं हमको ऐसी बारिश फिर आ जाए। नमस्कार। मेरा अवभाग्य कि एक बहुत अरसे के बाद मैं अपने सभी वरिष्ठ कवियों के साथ एक बार फिर से इस मंच पर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी और मेरे सभी कवि साथी। मैंने एक कविता लिखी है, इसमें काफी कुछ यथार्थ है, कुछ कल्पना है, कुछ उपमा का भी प्रयोग किया गया है, और कुछ दिन पहले ही लिखी थी, शायद इसी सप्ताह में, बल्कि ये वाली कविता मैंने कल लिखी। शीर्षक है ऐसी बारिश फिर आ ही जाए। मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ। मोर जो मुंडेर पे नाचता था, मोर जो मुंडेर पे नाचता था, मोरनी को देख जो रिझाता था, पंख छोड़ कहीं दूर चला गया, पंख छोड़ कहीं दूर चला गया, एक बार फिर वो नाच वो दिखा जाए, ऐसी बारिश फिर आ ही जाए। खेत खलियान दिखते सूखे से, नदी भी तो हो गई रूखी सी, चारा के लिए जानवर भटक, ऐसी बारिश फिर आ ही जाए, ऐसी बारिश फिर आ ही जाए। पेड़ की डालियां हैं रीति सी, कभी जो खिलखिलाती थी, सावन तो बस निकला जाता, झूलों की बहार फिर से आ जाए, ऐसी बारिश फिर आ ही जाए। साथ साथ जो घूमे थे, छाता लेकर भी तो भीगे थे, बात वो अब कहीं खो गई, आज फिर प्रेम
प्रेम से जो भीगा जाए, ऐसी बारिश फिर आ क्या बात। ही जाए। सशंकित सी अपनों के खोने का डर दिखता है, अमन चैन का माहौल जो फिर आ जाए, ऐसी बारिश फिर आ ही जाए, ऐसी बारिश फिर आ ही जाए। आखिरी जमा कर रखे हैं दाग जो बैर के, आग जला रखी है जो जलन की, दुश्मनी भी बना रखी है जो, दाग ए अतीत के धुल जाएं, प्रेम का जलजला फिर जो आ जाए, ऐसी बारिश फिर आ ही जाए, ऐसी बारिश फिर आ ही जाए। इंतजार करता हूँ आज भी, पानी बरसे या ना बरसे, बस एक आनंद की ऐसी बारिश फिर आ ही जाए, ऐसी बारिश आ ही जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नीलम कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसमें धीरेन्द्र जी एनटीपीसी का नाम रोशन हो गया, लिख रहे हैं गुप्ता जी, एनटीपीसी का नाम रोशन हो गया। सही में, सही में। बारिश का मौसम जब भी आता है तो हर इंसान को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल जाती है। इस साल पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत बुरा हाल रहा है, खूब गर्मी पड़ी है और बारिश का मौसम सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं, जब धूप है, धूप कहती है, धूप का भी तन जल उठता है, इतनी गर्मी इस बार पड़ी। उस पे चंद लाइनें, आज धूप का तन जल उठा, गुजारिश करी बादल से उसने, एक बूंद बारिश की, उड़ा जा रहा था, उड़ा जा रहा था जो चंचल हवा का दामन थामे थम गया, जमकर बरसा तन मन भिगोकर, तपती धूप को भी शीतल कर गया। तो एक तो ये नजारा है। अब हमको रेनू सुनाने वाली है दिल्ली की बारिश के बारे में। स्वागत है रेनू, बताओ क्या बताने वाली है दिल्ली की बारिश के बारे में। पहले तो धन्यवाद अपर्णा दी, और दूसरा कि अभी तो हमने इतना सुंदर वर्णन सुना सबकी कविताओं में बारिश का, लेकिन एक दूसरा भी इसका पहलू है कि जब ये आपे से बाहर हो जाती है बारिश तो फिर क्या दृश्य उपस्थित हो जाता है शहर का, और अगर तैयारियां पूरी नहीं है तो कैसे जनता उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है बारिश की वजह से, उसका वर्णन है। और हम सभी ने अभी एक हफ्ते पहले की शायद बात है, दिल्ली लगातार न्यूज़ में था कि कैसे वहाँ पर बारिश में सड़कों पे नावें चल रही थी और सभी के घरों में पानी भर गया था। तो उसी पे मैंने लिखी है दिल्ली की बारिश। और कविता के पहले 3 पंक्तियां हैं। मेरे ख्वाबों के बादल आज बरस इतना, मेरे ख्वाबों के बादल आज बरस इतना कि मैं होश में आ जाऊं। वाह। तो ये बारिश है जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए हैं, होश तो में तो लाया ही है कई लोगों को। तो वही मेरी कविता है, छोटी सी है। दिल्ली में झील नहीं, दिल्ली में झील नहीं, झील में अब दिल्ली है। वाह। दिल्ली में झील नहीं, झील में अब दिल्ली है। नावें चलने लगी सड़क पर, कहने को अब इटली है। इटली में नावें चलती है ना। नावें चलने लगी सड़क पर, कहने को यह अब इटली है। गटर नाला सब एक हुआ, गटर नाला सब एक हुआ, बीमारी की अब बल्ली बल्ली है। अब होगी बीमारी चारों तरफ, पोल्यूशन तो होगा ही, इन्फेक्शंस होंगे। नेताओं के घर में घुसा है पानी, अब की इनकी भी चादर गीली है। वरना ये हेलीकॉप्टर से हमेशा करते थे, आपकी फर्स्ट टाइम हुआ कि इनके घरों में भी जो इनका वीआईपी एरिया वहाँ भी चला गया था पानी। नेताओं के घर में घुसा है पानी, अब की इनकी भी चादर गीली है। हेलीकॉप्टर में बैठकर करते मुआयना का जो, हेलीकॉप्टर में बैठ करते मुआयना बाढ़ का जो, बाढ़ खुद इनके कमरे में आकर दर्शन दे दी है कि भाई आ जाइए, मुझे मेहनत नहीं करिए। बहुत बढ़िया, बाढ़, धन्यवाद, खुद इनके कमरे में आकर दर्शन दे दी है। पर्यटन उद्योग को दिया है बढ़ावा, पर्यटन उद्योग को दिया बढ़ावा, घर में ही झील बना दी है। नदी बह रही सड़कों पर पानी का बंदोबस्त कर दी है। घर में ही सबको रोक के मित्रों देखो,
वायु प्रदूषण को काबू में कर ली है। अब कहीं धुआं हुआ नहीं उड़ रहा क्योंकि कोई बाहर नहीं जा रहा है, प्रदूषण भी नियंत्रण में कर दिया। घर में मछली, और ये अंतिम है, घर में मछली पालन कर और नौका चलवाकर गली गली रोजगार व्यवस्था कर दी है। गली गली रोजगार व्यवस्था कर दी है। तो ये मेरी छोटी सी एक व्यंग था दिल्ली की बारिश पे। बहुत बढ़िया, एकदम कहते हैं ना चित्रण। सुंदर। हाँ संजय जी क्या कह रहे हैं? साउंड नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत सुंदर व्यंग्य किया है, और अब इस कविता को दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को भेजना चाहिए। कोई ना कोई तो जरूर सुन लेगा, दिल्ली का नाम आया तो कोई ना कोई सुन लेगा। तो बहुत धन्यवाद, आप लोगों को पसंद आई। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्यारे से, मुझे लग रहा है इसीलिए वो दिल्ली से लखनऊ चली गई। हम लखनऊ के आगे दिल्ली डूब गई। संभाले हुए थे संभाले हुए थे, जैसे हम ही ने संभाल रखा था दिल्ली को। तो अब हम आमंत्रित करते हैं अपर्णा दीदी को, और बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही है। बरसात का बादल। स्वागत है अपर्णा दी। और आप सुनाने वाली हैं कविता अपनी, उसके लिए उसके पहले मैं चंद पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ आपके लिए। बारिश पर ही है। सॉरी फॉर द डिले। कोई बात नहीं। जब बारिश की बूंदें मन भिगो जाती हैं तो कई पुरानी सूखी बिसरी हुई याद सिंचित हो यकायक ताजा हो जाती है। सुषुप्त से बाहर निकल जागृत हो जाती है, सूखी विस्मृतियां फिर से लहलहा जाती हैं। मन पहुंच जाता है पुराने खेतों पे, और हरी दुर्शाला ओढ़े बालियों संग भीग जाता है। कभी याद आते हैं विस्मृत हो चुके बस के पीछे भागते हुए नदी नाले और कमलनी से खिले तालाब, जो मन की पंखुड़ियों को भिगो सिक्त कर जाते हैं और बचपन की ओर ले जाते हैं। तो अपर्णा दी की कविता बचपन की ओर पर आप अपने तरीके से सुनाने वाली हैं। बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा दी। वो मैं अगली वाली सुनाऊंगी, लेकिन अभी मैं सुना रही हूँ नहीं बरसते अब बादल। ओके। कभी बादल बहुत वर्षा करते थे, तो मैंने ये कविता लिखी है। प्रदूषण और जो सब चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से गर्मी बहुत पड़ रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए लिखी है। और इसमें मैंने धरा को दुल्हन का रूप दिया है और बादल को जो मैंने दूल्हे का रूप दिया है। नहीं बरसते अब बादल, नहीं रिझाते मन को बादल। एक समय था काली धोती काला साफा, बूंदों का सेहरा पहने, सज धज कर दूल्हा बनकर बादल नभ पर छा जाते थे। धानी चुनरी पहने धरा बहुत लुभाती थी। जब हरे भरे पेड़ सारे थे, अभी बहुत पेड़ कट गए हैं, उसी को सोच के मैंने लिखा। धानी चुनरी पहने धरा बहुत लुभाती थी, नई स्फूर्ति नई ऊर्जा की उमंग लिए, चारों दिशाओं में फैली हरियाली आंखों को बहुत भाती थी। बेला चमेली के गजरे लगाए, बेला चमेली के गजरे लगाए, दुल्हन बनी वसुधा, नव परिणीता सी लग जाती सकुचाती थी। हवा के उड़न खटोले पर बैठे दूल्हे राजा बादल, धरा पर मोहब्बत की बूंदें गिराकर इश्क का इजहार करते थे। धरा पर मोहब्बत की बूंदें गिराकर इश्क का इजहार करते थे। धरा सौंधी खुशबू उड़ाकर इश्क का इकरार करती थी। लेकिन वो बादल जो छम छम बरस कर रिझाते थे, अब नहीं बरसते वो बादल। मंडराते हैं सिर पर, चुपचाप लौट जाते हैं। पूछा मैंने बादल से, क्यों खफा हो हम सबसे? बादल बोला, क्यों कर बरसे हम अब धरा पर? हरियाली छीन ली धरा से, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। धधक रही है भीषण ज्वाला, धरती का तापमान बढ़ा है, प्रदूषण का कोहरा बढ़ा है,
प्रदूषण का कोहरा छाया है, प्रदूषण देखकर हम घबरा जाते हैं, नहीं दाग लगाना चाहते दामन पर, नहीं दाग लगाना चाहते दामन पर, बूंदों ने भी कर दी बगावत, गिरती हैं जब धरा पर सौंधी खुशबू नहीं उड़ती, गिरती है जब धरा पर सौंधी खुशबू नहीं उड़ती, कंक्रीट पर जब गिरती हैं चोट से कराह उठती हैं। अब हम ना बरसेंगे, धरा पर पेड़ लगाकर फिर से हरियाली बिछा दो, थोड़ी हरियाली बिछा दो, पेड़ लगाकर धरा पर हम फिर से बरस कर धूम मचाने आएंगे, मन को खूब रिझाएंगे, हम फिर बरसाने आएंगे। धन्यवाद। तो ये मेरी एक कविता थी आज को मैंने बहुत लेके। बढ़िया। धन्यवाद। तो अब इसके साथ हमारा पहला राउंड खत्म होता है। अब दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हुए, बारिश का मौसम ऐसा होता है, एक तो यादें भी बहुत आती हैं, जो पुरानी बिसरी भूली बिसरी यादें होती हैं वो भी आ जाती हैं, और जवान दिलों का तो पूछिए ना, मोहब्बत भरे जज्बातों से दिल के आंगन में एक सावन छा जाता है। और बरसात को अगर रोमांस का मौसम कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। बारिश की बूंदें पड़ते ही एक रोमांटिक का मौसम बन जाता है, चाय पकौड़े के साथ उसका भी लुत्फ उठता है। तो दो लाइनों के साथ रोमांस के ऊपर, कहीं फिसल ना जाओ जरा संभल के चलना, कहीं फिसल ना जाओ जरा संभल कर चलना, मौसम बारिश का भी है और मोहब्बत का भी। तो इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे साथ में संजय जी को। नहीं, पहले रेनू को बुलाना चाहूंगी, सॉरी, पहले रेनू को बुलाना चाहूंगी, तो हमें बारिश का शोर के बारे में कुछ बताने वाली हैं। स्वागत है रेनू। रेनू आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो। घन घनाती घन घटाएं बादलों में रोर है, सनसनाता आया सावन बारिशों का शोर है, चंचल हुआ अंचल यहाँ धवल प्रकृति चहुं ओर है, गुनगुनाता मन गगन है खिली हुई सी भोर है, संग बरसती बूंदों के नाचता मन मोर है, धुन रूहानी गूंजती जो नील नभ चितचोर है, शुष्कता को दूर करती दिव्यता का छोर है, श्यामल घटाएं सावन की चिंगाड़ती घनघोर है, बह चली धार असुवन नैन सारा बोर है, आपतित जल उस जल गगन में घूला पीर का कोर है, झमझमाती बारिशों में ज्वाल चक्षु से फूटती, झंझवातों में नियंत्रण रे हृदय से टूटती, नन्ही हथेलियों से झरती अमृत की जलधार है, बाद ताप के प्रथम फुहार स्वाद अपरंपार। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, छोटी सी लेकिन जबरदस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शब्दों का बहुत अच्छा उपयोग, अच्छा चयन और बहुत सुंदर छायावादी फुट आ रहा है। थैंक यू संजय जी। इसमें छायावादी का पुट आ रहा है काफी कुछ। सही कह रहे हैं एकदम। थैंक यू। और जैसा मैंने बारिश के बारे में बताया ना आपको कि बारिश में इश्क की आग कुछ ऐसी लगती है कि बारिश में भीगने से भी नहीं बुझती है। तो इसके बाद में, और बारिश की जो बूंदें हैं वो सिर्फ पानी नहीं होती हैं। मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, उसके संजय जी को बुलाने से पहले सुनाती हूँ। ये बारिश की बूंदें सिर्फ पानी नहीं, एहसास हैं जज्बातों के, दूरियां होने पर भी ये नज़दीकियों का अनुभव करवाती हैं, इश्क का पैगाम पहुंचाकर आशिकाना मौसम बनाती हैं, कभी प्यार का नगमा गुनगुनाकर प्रेम की उमंग जगाती हैं, कभी मुस्कुराहट से रूह छूकर दिल को सुकून दे जाती हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी संजय जी को, जो सुनाने वाले हैं मुझे वो बारिश की बातें याद हैं। सुनाइए। जी धन्यवाद और नमस्कार पुनः। जब बारिश की बात चले तो हमेशा हमें अभी भी और सभी लोगों को बारिश अपनी बचपन की ही याद आती है। जो बारिश हमने
बचपन में देखी थी, क्योंकि आज के इस जमाने में बारिश नहीं होती, पानी सिर्फ बरसता है। तो फिर मैं अपनी दूसरी कविता को लेकर आया हूं, जो कि पिछले सप्ताह ही लिखी है ये भी। हाँ मुझे बारिश की बातें याद है, हाँ मुझे बारिश की बातें याद हैं, घर की, इसमें पूरा जो कुछ भी लिखा है सब कुछ यथार्थ है और जो मैंने देखा है। घर की मिट्टी की दीवारें, कमरे में खपरेल की छत, बिजली जो कड़कड़ाती और तेज बारिश की शुरुआत, रिश्ते हुए पानी की जो आहट, हाँ मुझे वो बारिश की बातें याद है। गर्मी की वो गर्म रातें, सभी लोगों ने जो छत पे हम सोते थे और फिर अचानक सुबह बारिश आ जाती थी, तो गर्मी की वो गर्म रातें, छत पे सोने की वो रातें, और नींद में खलल फिर होता, मौसम लेता जब करवट, आती जब बूंदों की आहट, हाँ मुझे बारिश की वो बातें याद है। शाम को जो भीग जाते, खास खाने का माहौल बनाते, और पकौड़े फिर जो तले जाते, स्वाद संग रिश्तों की वो गर्माहट, और रिमझिम बारिश की वो आहट, हाँ मुझे बारिश की वो बातें याद है। बारिश और स्कूल की छुट्टी होती, बारिश और स्कूल की छुट्टी, पानी में भीगने की वो मस्ती, और फिर छींकते हुए घर को फिर जाना, घर आते पानी से छपछपाहट, और फिर अम्मा जी की डांट की आट, हाँ मुझे बारिश की वो बातें याद है। गली की ना, चूंकि हम मोहल्ले में रहते थे, तो जो बारिश जब आती थी तो पूरा जो गली में पानी इस तरह भर जाता था कि जैसे नदी बह रही हो। गली की नाली जो भर जाती, गली की जो नाली जो भर जाती, घर के बाहर नदी जो बहती, और कागज की नाव जो तैराते, कागज की नाव जो तैराते, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट, और घर में पानी के भरने की होती जो आहट, हाँ मुझे बारिश की वो बातें याद है। आखिरी, वक्त में गुजर गया, वक्त में गुजर गया, बारिश का पानी भी जो बह गया, जमी से रिश्ता जो बिछुड़ गया, पुनः आती बचपन के आनंद की तरावट, होती ज्यों ही बारिश आने की आहट, हाँ मुझे बारिश की वो बातें याद है। हाँ मुझे बारिश की वो बातें याद है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सही आपने कहा। जैसे पहले कौन सा ऐसा बच्चा है, हम सभी लोगों ने कागज की कश्तियां बनाई हैं, गलियों में चलाई हैं। आजकल ना बच्चे कागज की कश्ती बनाते हैं, ना पानी में, मतलब पानी जरूर भरता बहुत है क्योंकि ड्रेनेज गड़बड़ है, लेकिन कोई नहीं चलाता। वो जो बचपना था और वो जो अल्हड़पन था बारिश की बूंदों के साथ खेलने का, वो अब कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। आज कंप्यूटर का युग आ गया है ना, तो बच्चे सारे अपने इंडोर वो कंप्यूटर के साथ ही गेम्स खेलते हैं। और ये जो नज़ारा था, उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया कि वो कितना सुंदर लगता होगा, कि कैसे पानी में छप छप करके चलना और अपनी कश्तियां ले जाना, और फिर जो कश्ती आगे चल रही है उसको उसके लिए शोर करना। ये सारी चीजें अब हमें तो अभी बिल्कुल याद है। और संजय जी ने इतना जो पूरा एक रियल पिक्चर जो उस टाइम होती थी उसी को प्रस्तुत किया है। और जैसे लगता है कि जो उनके मन के भाव थे वो सारे मेरे मन से ही निकल रहे हैं। नहीं, वो हम सबके मन के भाव हैं। देखिए पहले सभी लोग छत पर बिस्तर लगते थे, सब सोते थे और बारिश होती थी, सब भागते थे। लेकिन वो सब चीजें तो अब है ही नहीं, जहाँ पे समय बदल गया है, सब अपने कमरों में सोते हैं, बारिश बाहर होती रहती है, लेकिन वो बारिश का आनंद नहीं उठता। बिल्कुल सही है। अब बारिश का पता भी नहीं चलता कि बारिश हुई थी। सच बात तो है कि संजय जी आवाज नहीं आ रही है। सच बात तो है कि अपर्णा जी ने जब मुझे, संजय जी आवाज आ रहा है? अब आई आप। हाँ बोलिए। चलो कोई बात नहीं। नहीं बोलिए। नहीं बोलो कि जब आपने ये बोला था कि इस पर हमें जब आपने बोला कि अब मुझे इस पर लिखना है, तो मैं पूरे भूत में चला गया था, बचपन में चला गया था, और फिर मैंने एक एक को रिकॉल करना शुरू किया। तो अंदर ही अंदर जो आनंद आ रहा था वो इसको लिखने से भी ज्यादा अच्छा था।
हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मैं नीलम को बुलाना चाहूंगी, उससे पहले 2 लाइनें। जरा बारिश क्या हुई मेरे शहर में कि तेरी यादें बिखर गई सावन की तरह। तो स्वागत है नीलम। बहुत शुक्रिया दी। और इतनी अच्छी कविताएं सुनने को मिल रही हैं। मुंबई में तेज बारिश भी हो रही है। तो मेरी कविता का शीर्षक है बारिश और ख्वाहिश। बारिश और ख्वाहिश। इसमें एक कहानी है कविता में, जो आप अपने आप ही समझ जाएंगे। बारिश हो रही थी बाहर जोरदार, मेरा मन भी रो रहा था जार जार। सर्वेंट क्वार्टर में अपनी ही हवेली के सवाल बज रहे थे कोनों से दिल के। बेटे बहू ने मुझे ही कर दिया था बेघर, खलबली सी हुई उठी मैं हड़बड़ा कर। मोबाइल नहीं देखा था, 10 मिस कॉल थे, और कौन याद करता बेटी के ही कॉल थे। वापस फोन करने को मैंने बढ़ाया हाथ, सोचने लगी क्या बेटी का दिया था मैंने साथ। अच्छा रिश्ता सोचकर पति ने उसका ब्याह रचाया, जब उसे लौटाया गया क्या मैंने अपना हाथ बढ़ाया। पति ने कहा जैसा भी हो वही बेटी का घर है। मुझे भी लगता था जो पति ने कहा अमर है। बेटी रोती फूटती रही, उसको सताया जा रहा था। उस लाडली का हाथ पकड़कर कहाँ कोई रहा था। जल्दी खुद खोज अपना रास्ता, फिर वो पैसे पैसे को तरसती रही बेचारी वो। पैसा तो बेटे का है, मेरे पति का था फरमान। जाने कैसे मैंने उसकी बात रही थी मान, जाने कैसे मैं उनकी बात रही थी मान। बेटा हमारे पैसे पर बढ़ता रहा आगे ही आगे, बेटी ने अपने कर्म और मेहनत के बांधे थे धागे। चोरी चोरी बस में उससे मिल आया करती थी, ढेर सारा आशीर्वाद और बूंदी के लड्डू दे आया करती थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरा मन कमजोर था, पक्की थी वो इरादे की, फैलाकर पंख अपने वो आसमान की ओर बढ़ ली। बेटा दम में खोया रहा, बेटी में जोश था, पर मेरे पति के मन में अब भी रोष था। शादी के दिन बेटे की चल बसे पति मेरे, पहले तो बेटा बहू चक्कर लगाते रहे बहु तेरे, फिर धोखे से खुद के नाम संपत्ति कर ली, निकाल फेंका मुझे, जरा भी कदर नहीं मेरी की। रोते रोते मैंने भी खुद को खत्म करने का लिया प्रण, पर बेटी के मिस कॉल दे रुक गई मैं एक क्षण। मेरा जीवन तो शायद खत्म होने को आ गया था, पर बेटी को वो जीवन तो दूं जो उसका ही था। बारिश में भी बेटी दौड़ी आई, उसको नहीं थी कोई चाहत, पर मेरा मन था कि हो गया था अब बहुत आहत। प्रण लिया मैंने नया, सब कुछ करूंगी बेटी के नाम, फिर जब भी प्रभु चाहे आ जाए जिंदगी की शाम। रोई थी बारिश में पहले, पर अब था सुकून, बेटी के लिए कुछ करने का नया जुनून। तेज बारिश भी अब रिमझिम सी हो गई थी, मेरे मन की बेबसी भी कुछ कम हो गई थी, मेरे मन की बेबसी भी कुछ कम हो गई थी। अति सुंदर, इतनी मार्मिक अभिव्यक्ति, एक एक शब्द जिसको कहते हैं ना, दिल को छू गया, दिल को छू गया। और सही बात भी है। बेटी जो है वो मायके से आखिरी सांस तक जुड़ी रहती है, माँ के साथ बाप के साथ आखिरी सांस तक जुड़ी रहती है। और इसीलिए बेटियों को बढ़ावा ज़रूर देना चाहिए। ये हम लोगों का अक्सर ही होता है कि 2 लोग नहीं देते हैं बढ़ावा, लड़का लड़की में फ़र्क मानते हैं, बहुत गलत करते हैं। और नीलम की कविता सुनकर तो बिल्कुल
100% जिसको कहते हैं ना मोहर लगा दी एकदम से। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया कविता। बहुत ही बहुत मार्मिक टचिंग, सच्चा और था। जिस तरीके से आपने अपने सारे भाव दर्शाए हैं, बहुत ही मन दिल को छूने वाली है। और ये सारी एक पूरा इमेज, पूरी पिक्चर, जो जो शब्द आपने बोले वो सारा अपने आंखों के सामने एक तस्वीर की तरह छप गया। और बहुत टचिंग, जैसे कि आंसू छलकने को है ये सारा देखकर। ये बहुत सारा शुक्रिया। इमेजिन करके ऐसा लगता है कि बस अभी रो ही पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। नहीं, अगर मेरी कविता मैं वो एक भी आदमी का विचार बदल दे तो मेरा हुँ, लिखना जो है सार्थक हो गया। बिल्कुल एकदम सही बात है। कोशिश और करते रहना चाहिए ना, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम कोशिश करते रहते हैं कि हम इस चीज़ को बढ़ावा दें कि लड़के-लड़की में फ़र्क नहीं समझें, और सब लोग, लड़कियों को भी अगर ज़रा-सा भी स्पार्क दिखता है तो उसको आगे बढ़ाएँ। बिल्कुल। एक समाज का बड़ा कटु सत्य है जो इनकी कविता में आज दर्शित हुआ, और बहुत मार्मिक तरीके से और बहुत सशक्त तरीके से व्यक्त किया आपने कविता में, और बहुत आभार की। और जैसा कि बोला कि किसी एक का भी अगर जीवन बदलता है इससे तो सार्थक हो जाएगा लिखना, और आशा बिल्कुल। है जो इसको सुनेंगे ज़रूर उनका मन कुछ तो बदलेगा और वो संवेदनशील बनेंगे लड़कियों के लिए भी। बहुत धन्यवाद ऐसी कविता लिखने के लिए जो एक मार्ग भी दिखाती है, एक दिशा निर्देशन भी देती है, एक सबक भी देती है। तो और इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे अपर्णा दीदी को। बारिश पे आप क्या सुनाने वाली हैं? बचपन की ओर किस शायद ले जाएंगी आप पुरानी यादों की तरफ। अ, बिल्कुल अपर्णा दी, स्वागत एक है आपका। पुरानी यादों को की तरफ, और यही नहीं, मैं ही नहीं जाऊँगी, जितनी भी स्त्रियाँ हमारे को सुन रही हैं, जो है, नारियाँ सुन रही हैं, बेटियाँ सुन रही हैं, वो सब वहाँ पहुँच जाएँगी, क्योंकि सावन का महीना जब आता है, हर स्त्री को अपने मायके की याद आती है। और यही नहीं कि ये भी याद दिलाती है कि जो बरखा रानी है, वो ऊपर धरती से जब मिलने आती है, तो अपनी माँ से मिलने आती है। और इसी भाव से मैंने कजरी भी लिखी थी, और लेकिन मैं जो आज आपको कविता सुनाने वाली हूँ, वो है जब भी सावन आता है। जब भी सावन आता है मेरे मन के भीतर मायका बस जाता है। ममता की बूंदों से अखियों के कोरे नम कर जाता है। भीगी भीगी मन की ड्योढ़ी पर चंचल मन फिसल जाता है। जब भी सावन आता है मेरे मन के भीतर मायका बस जाता है। निश्चल अल्हड़ मन तितली के पीछे भागकर बच्चों सा खिलखिलाता है। कागज की कश्ती में सवार बचपन की गलियों में बेफिक्र सा घूम आता है। हिना के रंग से मन का आंगन रंग जाता है। अलगनी पर टंगा बचपन बारिश की बूंदों से भीग कर फिर से जीवित हो जाता है। मायका मेरे मन में बस जाता है जब भी सावन आता है। अम्बुआ के पेड़ तले कजरी गाते गाते झूले पर चढ़कर बाबुल का आंगन छू आता है। जब भी सावन आता है मेरे मन के भीतर मायका बस जाता है। मेरे मन के भीतर मायका बस जाता है। धन्यवाद। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक छोटी-सी कविता थी। क्योंकि जब भी सावन का महीना आता है तो कजरी खेली जाती है। माँ-बाप के घर मायके में जाते हैं, वहाँ पे अम्बुआ के पेड़ तले झूला पड़ता है। आजकल तो इतना नहीं होता, लेकिन तब होता था, झूले पड़ते थे। सब लड़कियाँ मिलती थीं, अपनी सखियों के साथ में मिलती थीं, खेलती थीं। कजरी खेलना उसको कहते थे, गाती थी सावन के गाने और झूले पर पींगे चढ़ाती थीं। और अगर किसी लड़की अपने मायके गई है, उसका पति वहाँ पे नहीं है, तो वो ये भी पति को भी मिस करती थी। तो मन ही मन वो गाना गाती थी, पिया घर लौट आओ परदेस से, आई सावन की बदरिया झूम झूम के। तो अब इसके बाद में मैं बुलाना चाहूँगी मैं हाँ, शोभा जी के नंबर। धन्यवाद शोभा जी, बिल्कुल सही बात है, हर नारी के मन में मायका बसा रहता है।
और मायके की याद करके एक तरोताजा जो होता है ना, मन तरोताजा हो जाता है। थोड़ा सा दुखी भी होता है कि नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन फिर भी मन तरोताजा हो जाता है। अब मैं बुलाना चाहूंगी सतिंदर कौर जी को। वो हमको सुनाने वाली हैं नव योगना दुल्हन जैसी दिखे धरती। ये सुना रही है या दूसरी कोई सुना रही है? दूसरी ये तो आपको अच्छा, सुना ये दी तो थी। आपने सुनाई है पहले। हाँ हाँ हाँ, असल में आपने पहले वो लिखा था कि रंगीन पेड़ पौधे वाला पहले रंग है। हाँ, सुनाइए हाँ जी। सुनाइए। तो मेरी दूसरी कविता है रुत सावन की। ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी, ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी, सावन का इंतजार, चमकती बिजलियां, बादलों की गर्जन, लाए संदेश, स्नेह प्यार की रिमझिम फुहार का। तपती धरती के जख्मों पे अपनेपन के मरहम का, तपती धरती के जख्मों पे अपनेपन के मरहम का। आसमान में काली घटाएं आंख मिचौली खेल खेलती, कभी तेज धार उदंड बौछार, कभी छोटी छोटी किनमिन किनमिन। बादल भी दिन भर की लुका छिपी में थके थके से। मौसम रंगीन, पेड़ पौधे फल फूल, निखरे नहाए, तरोताजा खुशी में रहे झूल। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू, जीवन में महक घोलती हुई, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू, जीवन में महक घोलती हुई। गलियारों में भरा पानी करे इशारा बच्चों को, गलियारों में भरा पानी करे इशारा बच्चों को। ताक पर रख सारे नियम कायदे, छप छप कूद पड़ो इसकी ठंडक में। हर सड़क और गली बन चुकी है स्विमिंग पूल, हर सड़क और गली बन चुकी है स्विमिंग पूल। छोटी बड़ी कश्तियां कागज की डोल रही हैं हवा में झूल, छोटी बड़ी कश्तियां कागज की डोल रही हैं हवा से झूल। आगे पीछे झूमती इठलाती बढ़ती जाएं मंजिल की ओर। और ये नज़ारा खींच ले जाता है मुझे बचपन के उन सुहाने पलों की ओर। ये नज़ारा खींच ले जाता है मुझे बचपन के उन सुहाने पलों की ओर, जब मैं भी अपने आप को पूरा भिगोकर लेती थी आनंद में डुबकी, जब मैं भी अपने आप को पूरा भिगोकर लेती थी आनंद में डुबकी। और घर का रुख नहीं करती थी, और घर का रुख नहीं करती थी, मन तन सब भीग जाने तक। घर लौटते ही बस जाती थी रोम रोम में माँ के हाथों से पके पकवानों की महक। घर लौटते ही बस जाती थी रोम रोम में माँ के हाथों से पके पकवानों की महक। खीर पूड़े पकौड़े देखते ही मन और जिह्वा दोनों बेकाबू, खीर पूड़े पकौड़े देखते ही मन और जिह्वा दोनों बेकाबू। और टूट पड़ती मैं हर उस व्यंजन पर जो होता मेरे दिल के बहुत करीब, जो होता मेरे दिल के बहुत करीब। लास्ट लाइन्स। आज फिर सावन भी वही मैं भी वही, सावन भी वही मैं भी वही। और एक माँ होकर भी लौटती हूँ पुनः बचपन के गलियारों में, एक माँ होकर भी लौटती हूँ मैं पुनः पुनः बचपन के उन गलियारों में। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मजा आ गया।
खाने पीने की भी बात हो गई, बारिश के मौसम की बात हो गई और इस मौसम में खाने पीने का जो लुत्फ है वो शायद ही किसी मौसम में आता हो। रिमझिम बरसात चुभ रही हो, गरम गरम पकौड़े हो, साथ में चाय का आपको बस और क्या चाहिए। और अपर्णा दी हो और खाने खिलाने की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। और पकौड़े की बात सुन के तो मुंह में वैसे ही पानी आ गया, जैसे कि अभी हमने मुंह में उनको डाल ही लिया हो। देखिए, जब भी कोई अच्छा मौसम आता है या कुछ अच्छी चीज होती है तो इंसान का खाने पीने का मन करता है कि नहीं करता है? सबका करता है। बिल्कुल, हाँ हाँ, सबका करता है। आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो अब इसी के साथ हम लोग इस काव्य गोष्ठी को समाप्त करने की इजाजत मांगेंगे आप सबसे। और बहुत अच्छे अच्छे हम लोगों को आपने जो कमेंट्स लिखे हैं वो मैं साथ साथ पढ़ भी रही हूँ, और हमारे साथ में विनीता जी जुड़ी हैं, पुष्पा जी भी जुड़ी हैं, और सुनील जी भी आ गए थे, कोई अरविंद जुड़े हैं, शोभा जी भी जुड़ी हैं। शोभा जी शायद नीलम आपकी बुआ है ना? जी जी जी, मेरी बुआ है। प्रणाम बुआ जी आपको। और वो भी बड़े लगातार कमेंट्स अच्छे अच्छे दे रही कमेंट्स कर रहे हैं उन्होंने, हाँ, वो भी लगातार उन्होंने कवियत्री है, ऐसा मुझे कुछ दिनों पहले पता चला। लो। अरे तो उनको मंच पे ले आते हैं ना, फिर हम लोग अगली बार हाँ, मैं बात करती गोष्ठी हूँ, में मैं बात शामिल करती करते हूँ। हैं वो उन्हें भी। अक्सर अपने प्रोग्राम से जुड़ती हैं, तो मैं उनसे बात हम्म। करती उनसे ना अगस्त में कजरी वाला जो कार्यक्रम करेंगे उनको उसमें ले लेते हैं, वो बहुत अच्छी कजरी सुनाएंगी, इसका मतलब है। हूँ। आप सुन रही हैं बुआ जी, तो प्लीज हम लोगों के साथ में जुड़िएगा अगले कार्यक्रम में, जो बहुत स्पेशल प्रोग्राम हम करने वाले हैं। तो इसी के साथ आप सबसे हम लोग विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। शुभ रात्रि।